हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए रेडी होंगे। तो आज एक बात आपसे कहनी ये है कि देखिए कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ते आए हैं, पढ़ते रहे हैं, उसी में से एक है इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो कहते हैं कल कल का जो चीज़ है, कल से बेहतर आज होगा। कल से बेहतर आज होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आज एक बात आपसे कहने से चाह रहे हैं कि फ्रेंड्स, आप लोग भरोसा मत हारना, क्योंकि भरोसा उम्मीद मत हारना, क्योंकि उम्मीद मत खोना, क्योंकि कल का दिन आज से बेहतर होगा। उम्मीद मत खोना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। कहते हैं कि जो चीज़ें हम कल पढ़े हैं उससे बेहतर आज होगा। तो उम्मीद मत खोना, कल से दिन आज बेहतर होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बेहतर से ही बेहतर होगा। तो आज हम लोग पढ़ रहने वाले हैं फ्रेंड्स की इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जितने चीज़ें हम पढ़ते आए हैं फ्रेंड्स, उसमें से आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव क्या है? इम्परेटिव तो जो इम्परेट कर रहा है भाई, इम्परेटिव मतलब कि इम्परेटिंग कर रहा है, इम्परेट कर रहा है, तो इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस हो रहा है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके रूल्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। जिससे आ जाता है लेट का यूज कहाँ करेंगे। हाँ, चलो देखेंगे, चलो देखते हैं, चलो रोते हैं, चलो चलते हैं, ये सब के लिए यूज के लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे रूल से नंबर देखेंगे, रूल के अकॉर्डिंग जिससे इसका रिकोजिनेशन आगे समझेंगे। रिकोजिनेशन रिकोजिनेशन समझेंगे, पहचान समझेंगे, किस तरह से इसको पहचाने। तो क्या करेंगे फ्रेंड, जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों के द्वारा कोई जिन वाक्यों के द्वारा कोई अगर आ जाता है आज्ञा, फ्रेंड्स आज्ञा, आर्डर्स आ जाता है। क्या आ जाता है? आर्डर। अब आता है प्रेरी, आ जाता है प्रार्थना, आ जाता है प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। अगर आता है एडवाइस, आती है सलाह, आती है क्या आती है? सलाह आती है। तो आप कहेंगे कि आप कैसे करें सर, या उसमें सुझाव सजेशंस आते हैं, सुझाव आते हैं, सजेशंस आते हैं, और उसको व्यक्त करने के लिए व्यक्त करना होता है, व्यक्त होता है। तो व्यक्त होता है तो उसमें क्या करें? व्यक्त होता है तो हम क्या करें, किस तरह से बनाएं? तो वे हमारे क्या कहलाते हैं? वे वाक्य हमारे कौन से वाक्य कहलाते हैं? इम्परेटिव वाक्य। क्या फ्रेंड्स? इम्परेटिव सेंटेंस या इम्परेटिव वाक्य कहते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है इसका रिकोजिनेस पहचान। तो देखो, रिकोजिनेशन जो इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं फ्रेंड्स? तो क्या करेंगे, जिन वाक्यों के द्वारा कोई आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव व्यक्त होता है, उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस, जिसके प्रति हम इम्परेट होते हैं। तो इसमें रूल नंबर 1 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? रूल नंबर से आगे रूल्स समझेंगे। रूल नंबर 6 कह रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बात हो रही है। तो इसमें क्या, आदि, इफ, यदि, यदि वाक्य में फ्रेंड्स, यदि वाक्य में ऑलवेज आता है, ऑलवेज मतलब जानते हो फ्रेंड्स, ऑलवेज मतलब हमेशा, सदैव, ऑलवेज मतलब सदैव, सदैव आता है, या फिर प्लीज आता है। प्लीज का मतलब जानते हो? प्लीज मतलब कृपया, क्या? कृपया। प्लीज मतलब कृपया, कृपया, ये सब आते हैं। और जैसे काइंडली और काइंडली, क्या आता है? काइंडली। तो काइंडली का मतलब क्या होता है? कृपा करके, कृपा करके, ये शब्द आते हैं फ्रेंड्स, आते हैं। आए तो, ये सब फ्रेंड आए तो हमें क्या करते हैं? आए तो क्रिया के पहले रखते हैं। तो आए तो क्रिया या वर्ब के पहले रखते हैं, क्रिया के पहले रखते हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? और इसी में ऑल सेंटेंस में सब्जेक्ट, और सभी सेंटेंस में ऑल सेंटेंस जो होते हैं, ऑल सेंटेंस में जो हमारा होता है सब्जेक्ट, क्या होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट में अगर यू होता है, सभी सेंटेंस में क्या होगा? यू होता है। क्या होता है? यू होता है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स? लेकिन ये छिपा होता है,
यू होता है फ्रेंड्स, सभी में होता है, लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, छिपा हुआ होता है, रिमूव होता है। अंडरस्टैंड। तो अगर इसमें ये सजे में आ जाए, एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल यहाँ पर एक देखते हैं, तो एग्जाम्पल में देखेंगे ओपन दिस डोर, ओपन दिस डोर, ओपन दिस डोर फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है इससे दरवाजे को खोलो, इस दरवाजे को खोलो, इस दरवाजे को खोलो, तो इस दरवाजे को खोलो को कहते हैं ओपन दिस डोर, ओपन दिस डोर, इस दरवाजे को खोलो, ओपन दिस डोर। ये रूल नंबर 1 था। अब देखिए रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यदि संबोधन में कोई नाउन्स हो, यदि संबोधन में कोई नाउन्स हो तब क्या करेंगे। अभी तो हम बात करें यू का होता है, यू छिपा होता है, जैसे ओपन दिस डोर, क्या मतलब कि गेट को खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो जो हमारा बात होती है इस दरवाजे को खोलो, तो यहाँ पर जो होता है कि जैसे कि आ गया यदि संबोधन करता हो, नाउन्स हो, क्या हो फ्रेंड्स, नाउन्स, सब नाउन्स मतलब संज्ञा हो तो ऐसे वाक्यों में या फिर ऐसे शब्दों को प्रारंभ में, ऐसे शब्दों के प्रारंभ में ऐसे शब्दों के प्रारंभ में क्या करेंगे, प्रारंभ में लिखते हैं, प्रारंभ मतलब शुरू में लिखते हैं। अंडरस्टैंड, क्या लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं। और आगे देखते हैं, ऐसे शब्दों को क्या लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं। तो आगे इसी में देखते रहेंगे, अभी इसका रिकॉग्निशन ही चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप समझते रहिए, लिखते हैं। समझते हैं। और इसी में अगर देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसे कि रूल नंबर 3 में देखेंगे कि रूल नंबर 3 क्या कहते हैं, जैसे कि हम बात करें कि नाउन से हो तो प्रारंभ में अंत में लिखते हैं, जैसे कि क्या करते हैं उसमें क्या होता है, कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन में क्या होता है, कामा होता है, कॉमन नहीं कामा होता है, कॉमा। तो कॉमा कर देते हैं, जो भी कामा भी लगाते हैं, कामा भी लगाते हैं अगर नाउन्स होते हैं, उसकी क्रिया के अंत में क्या हो, नाउन्स होते हैं। जैसे लड़के या फिर लड़कों बैठो, बैठ जाओ, लड़कों देखो कामा लगा है, फिर बैठ जाओ, लड़कों बैठ जाओ। तो इसका बनाओगे बॉयज सिट डाउन, बॉयज सिट डाउन, बॉयज सिट डाउन, बॉयज सिट डाउन, तो लड़के बैठ जाओ, ये हो गया। अगर इसी का रूल्स अगर देखेंगे फ्रेंड्स, आगे में देखेंगे आगे क्या होता है, तो आगे देख लेते हैं। जैसे कि रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 ये कहता है, 3 कहता है फ्रेंड्स, इसके बाद 3 है ना। जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस, वेन इम्परेटिव सेंटेंस, अगर इम्परेटिव सेंटेंस आता है, उसके पहले इम्परेटिव सेंटेंस आता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग क्या करेंगे, ठीक। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जब पढ़ने दो, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस आ रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस अगर आ रहा है, इम्परेटिव सेंटेंस अगर आ रहा है फ्रेंड्स, सेंटेंस जैसे आ रहा है पढ़ने दो, जैसे क्या आ रहा है, पढ़ने दो आ रहा है, बीच में क्या लिख दे रहा है, पढ़ने दो, पढ़ने दो आ रहा है, जैसे कि लिखता पढ़ने दो, खेलने दो, खेलने दो, ये सब आ रहे हैं, पढ़ने दो, लिखने दो, खेलने दो। तो ये जब आएंगे फ्रेंड्स, तो ऐसे हम चाहेंगे तो ये किस सेंटेंस का है, हमारा जान जाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस है, क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस में यदि शब्द आते हैं, ये शब्द आते हैं, तो जैसे हम यूज करते हैं, ये शब्द अगर आते हैं फ्रेंड्स, शब्द आते हैं, मतलब ये शब्द आते हैं, ये शब्द आते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, लेट से प्रारंभ करते हैं, लेट से प्रारंभ करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे बात करते हैं मुझे खेलने दो, एग्जाम्पल देख लो, मुझे खेलने दो, अभी देखो ऐसे बता रहे मुझे खेलने दो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, डू नॉट क्या होगा, डू नॉट लेट या फिर डू नॉट लेट मी। देखो मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, ये होगा, सॉरी, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, ये हो गया, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। उन्हें यहाँ मत बैठने दो, डू नॉट लेट दैट सिट डाउन। अंडरस्टैंड, वहाँ यहाँ नहीं बैठने दो। तो ये हमारा था एग्जाम्पल्स। अब थोड़ा बहुत हम इसका एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल्स और है फ्रेंड्स, जो हम वो 5 नंबर है, 5 नंबर देख के 1-2 एग्जाम्पल कर देते हैं इसको। तो इसका 1-2 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। 5 नंबर रूल देखेंगे, 5 नंबर रूल देखने के बाद हम लोग इसको एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन है हमारा इसका, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस भी आप लोगों को आना चाहिए। तो देखिए 5वां रूल्स क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो 5वां रूल कहता है
जब कोई वास्तव दिया जाता है, वास्तव दिया जाता है तब हम क्या करते हैं, तो उसका ट्रांसलेट करते समय, उसका अनुवाद करते समय, अनुवाद या ट्रांसलेट करते समय लेट अस से प्रारंभ करते हैं। किससे प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स? लेट अस से प्रारंभ करते हैं। कब करते हैं? जब उसमें वास्तव दिया होता है तब। जैसे एक एग्जांपल इसका समझे, जैसे आओ इसमें वास्तव दिया जा रहा है, आओ अब खेलें, वास्तव दिया जा रहा है ना, आओ अब खेलें, कि आओ अब खेले, मतलब कोई कार्य है वो हो गया, अब आओ हम खेलते हैं। तो क्या करेंगे? लेट अस प्ले। क्या कर देंगे फ्रेंड्स? लेट अस प्ले। अब लगा है तो इसको नाउ बदल दो, लेट अस प्ले नाउ। आओ अब खेलते हैं, आओ अब ताजमहल देखने चले, तो लेट अस गो टू आगरा सीन द ताजमहल। आओ कहाँ चलते हैं? आगरा ताजमहल देखने चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हो जाता है। जैसे 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, इसका कैसे बनता है। रिकॉग्निशन हम लोगों का खत्म हो गया, अब एग्जाम्पल से 2-3 एग्जाम्पल से फ्रेंड्स, ज़्यादा देर तक हम लोग क्लास नहीं है। देखिए, तो हम पैसिव, यहाँ पर जो होता है पैसिव बाइस इन इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक, ये हमारा है, इसको हम करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले हम देखेंगे 2 चीज़ें देख लेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो ऐसे होगा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये रूल्स है। एक दूसरा रूल्स हमारा है, लेट ऑब्जेक्ट, देखो ये हमारा एक्टिव है, ये हमारा पैसिव। लेट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखो 2 प्रकार के अगर आ जाते हैं तो 2 का प्रकार किससे हम करते हैं। जैसे प्रार्थना सूचक वाक्य हो तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा देते और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रार्थना आता है, इसमें क्या आता है? प्रार्थना सूचक होता है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे? वाक्य जो होता है फ्रेंड्स, वाक्य में यू आर रिक्वेस्टेड, मतलब उससे रिक्वेस्टेड का अरेस्टेड की बात करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तब उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। और जैसे कि फिर सलाह आ जाता है, यदि सलाह का बोध होता है, किसका? सलाह देना होता है, तो सलाह में क्या करेंगे फ्रेंड? अगर सलाह का आता है तो हम करेंगे यू आर एडवाइस, ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, नौकर को बुलाओ, ये देखिए हमारा क्या है? तो नौकर को बुलाओ, ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आगे हम देखेंगे, इसको कर लो काल मतलब होता है बुलाना, तो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं काल द सर्वेंट, ये हो गया कॉल द सर्वेंट। अब इसी का हम बताएंगे, पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो कहेंगे फ्रेंड्स, लेट से शुरू हुआ, तो लेट क्या होगा? लेट द सर्वेंट, कोई चेंजिंग नहीं, लेट द सर्वेंट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे फ्रेंड, तो काल का कालेट हो जाएगा, कालेट। इस तरह से हमारा क्या बन जाता है? ये एक्टिव से पैसिव वाई बनता है। और इसी प्रकार हम कर देते हैं, एक एग्जांपल और देखें इसमें, इसी प्रकार हम करते हैं उससे, मतलब कि फ्रेंड्स उससे इंतज़ार करने को सलाह दो, उसे इंतज़ार करने को कह दो। ठीक है, यहाँ पर कह दो लिख दो, सलाह तो एडवाइस हो जाएगा, लेकिन कह दो आगे बनाओ, कह दो। तो क्या होगा? टेल मी, देखो टेल मतलब क्या होता है? इंतजार करना, तो हो जाएगा फ्रेंड टेल मी, या टेल हिम, मतलब ही है ना, मतलब कि है, तो हिम, टेल हिम टू वेट मतलब जानते हो कि इंतजार करना,
इंतजार करना। अब इसी में हम पैसिव अगर इसका बनाएंगे फ्रेंड्स तो क्या बनेगा, पैसिव इसका इधर देख लो आप लोग। तो क्या करेंगे, पहले इधर से देखेंगे तो पैसिव बनाएंगे लेट हिम। अब इधर देखते जाइए, लेट हिम बी। अब यहाँ पर जो है टेल है, टेल का क्या हो जाएगा फ्रेंड, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोल्ड। अब इसी के बाद टोल्ड के बाद टू वेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव। अब इसी तरह हम जाएंगे, दूसरा एक देख लीजिए, एडवाइस वाला देख लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर रिमूव करते हैं। तो एडवाइस वाला देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ आप लोगों को। तो एक देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, कृपया बैठ जाइए, जैसे बोलते हैं ये तो बता भी चुके हैं आप लोग, कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ सिट डाउन। ठीक है, प्लीज़ सिट डाउन। अगर उसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, कृपया आप बैठ जाइए। आप बैठे जाने के लिए निवेदन किया, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है फ्रेंड्स। वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे, कि रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट में क्या बताएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड, आप बैठ जाइए। रिक्वेस्ट कर रहा है, उससे निवेदन कर रहा है। अंडरस्टैंड। तो जैसे इसमें करते हैं एक्टिव, बताएं धूप, एक्टिव वाइस है फ्रेंड्स, धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, ये बन गया। धूप में मत खेलो, यही कहोगे ना, डू नॉट प्ले इन द सन। अब इसका बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइस, क्योंकि धूप में मत खेलो, उससे क्या कर रहे हो, डिवाइस सलाह दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं, सलाह। तो क्या होगा, एडवाइस। क्या होगा फ्रेंड्स, उस आपको एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, इज वाइड नॉट टू प्ले इन द सन, ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, तो इसका हो गया, तुम्हें धूप में ना खेलने की सलाह दी जाती है। इसमें क्या कह रहा, तुम्हें धूप में ना खेलने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को पूरी तरह क्लियर कर चुके हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस भी हम यहाँ पर सीख चुके हैं। तो इम्परेटिव का मतलब ये होता है कि जो वाक्य अगर आते हैं इम्परेटिव इंटरेक्ट करते हैं हमें, कि सलाह देना, आज्ञा मानना, प्रार्थना करना, तो ये सब हमारे इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए लेट अस का यूज कहाँ करते हैं, लेट का यूज कहाँ करते हैं, है ना। धूप में मत खेलो, डोंट नॉट प्ले का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेट अस का यूज हम, ये एडवाइस का यूज या रिक्वेस्ट का यूज हम इसमें पढ़ लिए, यूज के साथ हम इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, थैंक यू सो मच।